जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में अपरा एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। अपरा एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा का विधान है। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह भी है कि इस एकादशी का पुण्य अपार है। इस दिन व्रत करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। वहीं मनुष्य को ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी अपरा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। अपरा एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 से होगा और अपरा एकादशी तिथि का समापन 13 मई 2026 को दोपहर 1:29 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी 13 मई को है और अपरा एकादशी का व्रत भी 13 मई को रखा जाएगा। 13 मई को सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त का समय शाम 7:01 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से सुबह 4:50 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी 14 मई को सुबह 11:20 तक समाप्त हो जाएगा। अपरा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 मई को सुबह 5:31 से सुबह 8:14 तक। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की फिर से पूजा करें और उसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको अपरा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।